सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अधिक महत्व है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी को है। यह एकादशी वर्ष 2024 की प्रथम एकादशी है। सफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में सफलता हासिल होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने से पूजा सफल होती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगर में महिष्मान नामक एक राजा अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे। उसका बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। इसके बाद लुम्पक जंगल में रहकर मांसाहार खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। ऐसा ही लुम्पक के साथ हुआ। एक बार भीषण ठंडी थी। वह ठंडी के कारण सो नहीं पाया था। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब उसे होश आया तो अपने पाप कर्मों पर उसे पछतावा हुआ और उसने जंगल में कुछ फल इकट्ठे किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरी रात भगवान विष्णु की आराधना में लिप्त था। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जैसे ही वह पुनः राज्य में पिता के पास आकर रहने लगा, पिता ने सारी बात सुनकर पुत्र लुम्पक को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और जंगल में हरि भजन करने के लिए चले गए। लुम्पक ने वृद्धावस्था तक शास्त्र अनुसार राज किया और आखिर में वन में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की और एकादशी व्रत के फल स्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं और सफलता भी मिल सकती है। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।